वसीला से हम सब कुछ जीत जाते हैं। हालेलुया। हम सब कुछ, हर एक प्रॉब्लम को हरा सकते हैं, हर एक मुसीबत को हरा सकते हैं, हर मुश्किल को हरा सकते हैं। दुश्मन अबलीस हमारी फाइट हमारे हाथों से अगर हम अबलीस के साथ करें तो हो सकता है वो जीत जाए। जब हम कलाम के साथ फाइट करते हैं तो अबलीस हमारे पांव के नीचे आ जाता है। खुदा के जिंदा कलाम में से यशायाह की किताब और उसका 65 बाब और 13 और 14। इसलिए खुदा यूं फरमाता है कि देखो मेरे बंदे खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे बंदे पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे बंदे शादमान होंगे पर तुम शर्मिंदा होगे, और मेरे बंदे दिल की खुशी से गाएंगे पर तुम दिलगिरी के सबब से नालान होगे और जान निकाही से वलवला करोगे। आमीन। आप कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। इसलिए खुदा यूं फरमाता है कि देखो मेरे बंदे खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे बंदे पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे बंदे शादमान होंगे पर तुम शर्मिंदा होगे, और मेरे बंदे दिल की खुशी से गाएंगे पर तुम दिलगिरी के सबब से नालान होगे और जान का ही वाविला करोगे। आमीन। खुदा आज इस कलाम के वसीला से आपकी मुश्किलात के साथ फाइट करेगा। खुदा आज इस कलाम के वसीला से आपकी मुसीबतों के साथ फाइट करेगा, आपकी प्रॉब्लम के साथ फाइट करेगा। खुदा आज आपकी तंगियों के साथ फाइट करेगा। खुदा आज आपके मसलों के साथ फाइट करेगा। खुदा आज आपके दुश्मनों के साथ फाइट करेगा। खुदा आज आपकी बीमारियों के साथ फाइट करेगा। खुदा आज तमाम तर चीजों को वार्निंग देता हुआ नजर आ रहा है। जितनी भी चीजें आपके आगे पहाड़ बनकर खड़ी हुई है, खुदा आज उन तमाम चीजों को, जितनी भी चीजें हमारे मुकाबले में खड़ी हैं, खा वो दुख हो, खा वो परेशानी हो, खा वो बीमारी हो, खा वो तंगी हो, खा वो प्रॉब्लम हो, खा वो कर्ज हो, खा वो जादू टूने तावीज हो, खा वो दुश्मन अबलीस हो, उसके हथियार हो, खुदा आज उनके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया। खुदा आज आपकी प्रॉब्लम को ये बता रहा है। खुदा आज आपकी भूख को ये बता रहा है। खुदा आज आपकी तंगी को ये बता रहा है। खुदा आज आपकी परेशानी को ये बता रहा है। खुदा आज आपके बोझ को ये बता रहा है और वार्निंग दे रहा है कि तू मेरे बंदों के आगे खड़ा नहीं रह सकता, तू मेरे बंदों का मुकाबला नहीं कर सकता। खुदा उनके साथ, आपके जितने भी खिलाफ हैं, जितने भी तमाशा देख रहे हैं, जितने भी मुंह खोले हुए हैं, जितने भी देखना चाहते हैं कि खुदा के लोग भूखे रहें, जितने भी देखना चाहते हैं खुदा के लोग पिसे रहें, जितने भी देखना चाहते हैं खुदा के लोग डरे रहें, खौफ में रहें, दबाए रहें, बुझे रहें, खुदा उनके साथ बात कर रहा है। खुदा आज हमारे दुश्मनों के साथ बात कर रहा है। खुदा आज हमारे दुश्मनों को बोल रहा है। खुदा यूं फरमाता है, देखो मेरे बंदे खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे। हालेलुया। मेरे बंदे खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे बंदे पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे। जितने भी तुम मेरे बंदों को भूखा देखना चाहते हो, जितने भी तुम मेरे बंदों को भूखा प्यासा देखना चाहते हो, खुदा आज हमारे दुश्मनों के कानों को खोल रहा है।
खुदा आज हमारे दुश्मनों को बता रहा है कि जितने भी मेरे बंदे हैं, जितने भी मेरे लोग हैं, जितने भी मेरे बरगुज़ीदा हैं, जितने भी मेरी इबादत करते हैं, जितने भी मेरे गीत गाते हैं, जितने भी दुआएं करते हैं, जितने भी मेरे आगे झुकते हैं, जितने भी मेरी पैरवी करते हैं, वो आज खाते पीते रहेंगे। हालेलुया। खुदा बोल रहा है, इसलिए खुदा यूं फरमाता है, देखो मेरे बंदे खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे बंदे पिएंगे पर तुम प्यासे रहो, मेरे बंदे शादमान होंगे। खुदा बोल रहा है, मेरे लोग शादमान होंगे, मेरे लोग सेलिब्रेशन करेंगे, मेरे लोग खुशियां मनाएंगे, मेरे लोग जश्न मनाएंगे, क्योंकि मैं उनका खुदा हूं, मैं उनका खुदा हूं, मैं उनके साथ खड़ा हूं, मैं उनका यहोवा यरी हूं, मैं उन्हें देने की कुदरत रखता हूं। खुदा बोल रहा है, मेरे बंदे दुश्मन अबलीस तेरे सामने टेबल लगा कर खाना पीना शुरू करेंगे और तू उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। मेरे बंदे खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे बंदे पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे बंदे शादमान होंगे। जिन्हें तू डरा रहा है, जिन्हें तू धमका रहा है, जिन्हें तू परेशान कर रहा है, जिन्हें तू मुसीबतें दे रहा है, जिन्हें तू दुख दे रहा है, जिन्हें तू उदास कर रहा है, जिन्हें तूने बुझा रखा है, खुदा बोल रहा है, मेरे बंदे शादमान होंगे पर तुम शर्मिंदा होगे। आज खुदा दुश्मनों को शर्मिंदा कर देगा, आज खुदा रिज़्क़ को खोल देगा यीशु के नाम से, आज बंद दरवाजों को खोल देगा यीशु के नाम से, आज खुदा हमारी प्रमोशन कर देगा यीशु के नाम से, आज खुदा हमारे खाने पीने के ऊपर डबल पोर्शन की ब्लेसिंग जारी कर देगा यीशु के नाम से, क्योंकि वो अपने मुंह से बोल रहा है कि देखो मेरे बंदे खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे बंदे पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे बंदे शादमान होंगे पर तुम शर्मिंदा होगे। खुदा कहता है, मैं बियाबानों में भी अपने बंदों के ऊपर मन बरसाने की कुदरत रखता हूँ। खुदा बोलता है, मैं सूखे नालों में भी अपने बंदों को देने की कुदरत रखता हूँ, मैं उन्हें सैर करने की कुदरत रखता हूँ। ये देखे पीछे यही आयत लिखी हुई है, लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, वो हरगिज भूखा ना होगा। जो मेरे पास आएगा, जो मेरा बंदा बन जाएगा, जो मेरा बेटा बन जाएगा, मैं यीशु बोलता है, मैं उसके साथ मिलकर खाना खाऊंगा, मैं उसके घर में आकर खाना खाऊंगा, मैं उसकी जिंदगी में खाता रहूंगा और वो मेरे साथ खाता रहेगा। हालेलुया। मेरे बंदे खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे बंदे पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे बंदे शादमान होंगे पर तुम शर्मिंदा होगे, मेरे बंदे दिल की खुशी से गाएंगे पर तुम दिलगिरी के सबब से नालान होगे, तुम शर्मिंदा हो जाओगे, तुम फलाप हो जाओगे, तुम हार जाओगे, तुम शिकस्त खा जाओगे। खुदा ये बोल रहा है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैं जवान था अब बूढ़ा हो गया हूं, पर मैंने कभी भी सादक के बच्चों को टुकड़े मांगते नहीं देखा, क्योंकि वो खुदा के लोग होते हैं। खुदा के बंदे कभी भी भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि यीशु बोला, जिंदगी की रोटी मैं हूं। हालेलुया। मैं हरगिज भी अपने लोगों को भूखा रहने ना दूंगा, मैं हरगिज भी अपने लोगों को प्यासा रहने ना दूंगा। इसलिए खुदा यूं फरमाता है, देखो मेरे बंदे खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे बंदे पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे बंदे शादमान होंगे पर तुम शर्मिंदा होगे, और मेरे बंदे दिल की खुशी से गाएंगे पर तुम दिलगिरी के सबब से नालान होगे। वो बोलता है कि बब्बर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, मेरे लोग कभी भी किसी नेमत के मोहताज ना होंगे।
वो बोलता है बादशाहों के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, मेरे लोग कभी भूखे नहीं रह सकते। वो बोलता है अमीरों के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, मेरे लोग भूखे नहीं रह सकते। हुक्मरानों के बच्चे भूखे रह सकते हैं, मेरे बच्चे, मेरे लोग, मेरे बरगुज़ीदा, मेरे बेटे, मेरी बेटियां कभी भी भूखे प्यासे नहीं रह सकते। बब्बर के बच्चे रह सकते हैं, लेकिन खुदा के बच्चे कभी भी भूखे और प्यासे नहीं रह सकते। खुदा का कलाम कहता है, देखो मेरे बंदे खाएंगे, इतना खाएंगे कि दुश्मन जलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। वो कहता है कि मैं इतना दूंगा कि तेरे पास रखने को जगह बाकी ना रहेगी। किसे मिलेगा? खुदा के बंदों को। हालेलुया। कौन शेर होंगे? खुदा के लोग, खुदा के बंदे। खुदा जब बोल रहा है मेरे बंदे अपने मुंह को खोलेंगे तो मैं उसे बरकतों से भर दूंगा। खुदा जब बोल रहा है मेरे बंदे मुझे पुकारेंगे, खुदा बोल रहा है वो हनूस कह ना चुकेंगे तो मैं उनकी सुनूंगा। सिर्फ और सिर्फ बंदा बनना है, खुदा के बंदे बनना है। आमीन। वो बोल रहा है मेरे बंदे खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे बंदे पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे बंदे शादमान होंगे पर तुम शर्मिंदा होगे, और मेरे बंदे दिल की खुशी से गाएंगे पर तुम दिलगीरी के सबब से नालान होगे और जान का ही वावीला करोगे। इसी तरह एक और रेफरेंस को ले, ज़बूर 112 उसकी 1, 2 और 3 है। खुदावंद की हम करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। आमीन, आमीन। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। जो खूब ही उसका बंदा बना रहता है वो मुबारक है। जो खूब ही उसकी सताइश करता है, उसकी इबादत करता है, वो उसका बंदा है और वो मुबारक है। और खुदा का कलाम कहता है उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। हालेलुया। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, उसका घर जोरावर होगा, उसकी फैमिली जोरावर होगी, उसका खानदान जोरावर होगा, उसके आने वाले बच्चे जोरावर होंगे जो खुदा के बंदे। हालेलुया। मेरे बंदे खाएंगे, वो बोलता है मेरे बंदे पिएंगे, मेरे बंदे शादमान होंगे। लिखा मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है, और जो कोई भी खुदावंद से डरता है वो खुदा का बंदा है। जो कोई खुदावंद से नहीं डरता वो खुदा का बंदा नहीं है। वो ना खाएगा ना पिएगा, वो शर्मिंदा ही रहेगा। मेरे बंदे खाएंगे और पिएंगे। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। थोड़ा नहीं, खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोर आवर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी, मालो दौलत उसके घर में है। हालेलुया। खुदा के लोगों के खजाने कभी खाली नहीं होते, खुदा के लोगों की जेबें कभी खाली नहीं होती। जेबें खाली भी हो तो वो डबल करने की कुदरत करता है, खाली जेबों को भर देने की कुदरत करता है। जब कुछ भी नहीं होता तब सारा कुछ ही होता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे तजर्बात ऐसे हैं जब हम घर में सोच रहे थे कि आज क्या खाएंगे, आज तो जेब खाली पड़ी है, और खुदा उस दिन सबसे ज्यादा अच्छा खाने को दे देता है। हालेलुया। पता ही नहीं चलता कि आया किधर से है। दाल का सोच रहे थे आज दाल बना लेते हैं और वो फिश भेज देता है। हालेलुया। पिछले दिनों में यही कुछ हुआ, हम दाल के चक्कर में पड़े हुए। मैं बोल रहा हूँ वो वाली वो जो चनों की बना लो, भाई मेरी कहती थी उससे तो पेट दर्द होता है। यार मेरी पसंद की बना ले, कहती नहीं, कहती वो बनाएंगे ब्लैक मस्टर्ड क्या कहती हैं। मैंने कहा चले वो बना ले। और खुदा की करनी देखे कॉल आ गई एक भाई की, कहता पास्टर साहब आज आपको फिश खिलाने को दिल कर रहा है।
मैं कहा भाई आज मेरा खाने को दिल कर रहा है, ले आ। वो कहता है मेरे बंदे खाएंगे, हालेलुया। तो मतलब उसके बंदे खाएंगे, कभी भी पीछे रहने नहीं देता। मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोर आवर होगी। रास्तबाजों की औलाद मुबारक है, मालो दौलत उसके घर में है। और इसी तरह ऊपर वाली आयत को पढ़े, 111 की 5 को पढ़े, ज़बूर 111 की 5। वो उनको जो उससे डरते हैं खुराक देता है, वो अपने अहद को हमेशा याद रखेगा। अपने अहद को हमेशा याद रखेगा। वो सच्चा खुदा है, वो वादों का सच्चा खुदा है। वो इंसान नहीं कि झूठ बोले। उसने प्रॉमिस किए हैं, उसने वादे किए हैं। वो वादों का सच्चा खुदा है। और लिखा है वो उनको जो उससे डरते हैं खुराक देता है। हालेलुया। जो उससे डरते हैं, जो उसके लोग हैं, जो उसके चुने हुए हैं, जो उसके बंदे हैं, खुदा का कलाम कहता है कि वो उन्हें खुराक देता है। हालेलुया। कभी भी भूखा रहने नहीं देता। खुदा के लोग थे, यीशु के लोग थे जो हजारों की तादाद में थे। भूख लगी हुई थी, प्यास लगी हुई थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन खुदा उनके साथ था, यीशु उनके साथ था। क्या था उनके पास? 2 मछलियां और 5 रोटियां। खुदा के बंदे थे। शेर हो गए कि नहीं हुए? हो गए ना। खुदा शेर करने की कुदरत रखता। वो वादों का सच्चा खुदा है। वो कहता है मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरे पास रखने को जगह बाकी ना बचेगी, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बंदा है, तू मेरी इबादत करता है, तूने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं तुझे छुड़ा दूंगा। हालेलुया। ये वजह है छुड़ाने की कि तूने मुझसे दिल ही लगा लिया है। तूने तो सारा कुछ ही मांग लिया है। हालेलुया। तूने तो सारा कुछ ही मांग लिया है। लिखा है वो उनको जो उससे डरते हैं खुराक देता है। जो कोई भी खुदा से डरता है, खुदा उसे खुराक देता है, खुदा उसे पैसे देता है, खुदा उसे खाने के लिए देता है, खुदा से इज्जत देता है, खुदा से कामयाबी देता है, खुदा से तरक्की देता है, खुदा से प्रमोशन देता है, खुदा से घर देता है, खुदा से गाड़ियां देता है, खुदा उसकी इज्जत को बढ़ा देता है, उसे सेव कर देता है। वो उनको जो उससे डरते हैं खुराक देता है। देखें, और जो नहीं डरते उसे कुछ भी नहीं मिलता। जो खुदा से नहीं डरते उनके पास जो कुछ भी होता है खुदा उसे खत्म कर देता है। वो उनको जो उससे डरते हैं खुराक देता है। वो अपने अहद को हमेशा याद रखेगा। आमीन। उसने कहा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। किन के लिए बात? और ये सारों के लिए नहीं है, बल्कि जो खुदा के बंदे। हालेलुया। जो खुदा के बंदे, वो कहता है मेरे बंदे खाएंगे, मेरे बंदे पिएंगे, मेरे बंदे शादमान होंगे। इसी तरह एक और रेफरेंस को देखें, दूसरा सलादीन और इसका 4 बाब और 1 से लेके 7 आयत तक। अंबिया सादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादिम मेरा शोहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदावन से डरता था। सो अब कर्ज हुआ आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाएं ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा कि तेरी लोंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरेख ले। वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास गई
और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और वो उसके पास से लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन नहीं रहा। तब तेल मौकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर, और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। हालेलुया। किसी भी सिचुएशन में होंगे, किसी भी हालात में होंगे, खुदा बोलता है मेरे बंदे कभी भी भूखे और प्यासे नहीं रह सकते। देखिए, और अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने एलीशा से फरियाद की और कहने लगी, तेरा खादम मेरा शोहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावन से डरता था। हालेलुया। ये वजह है उसकी ब्लेसिंग की, ये वजह है उसकी बरकत की, ये वजह है कि खुदा का एक बड़ा मोजज़ा उसके घर में हुआ। ये वजह है कि उसके बेटे जो कैद में पढ़ने को थे, कैद में नहीं पड़े। जो कर्ज के नीचे आने को थे, सारी उम्र भी लग जाती तो हो सकता था उसके बच्चों का कर्ज जो कि उसका बाप उसके सर पे था। और लिखा है कि वो एक नबी था। आमीन। वो एक नबी था, खुदा का बंदा था, खुदा से डरता था, खुदा के खादम के साथ साथ चलता था। और हुआ क्या, उसकी डेथ हो गई। और लिखा है, और अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने एलीशा से फरियाद की और कहने लगी, तेरा खादम मेरा शोहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावन से, तू जानता है कि तेरा खादम खुदावन का बंदा था। हालेलुया। तू जानता है कि तेरा खादम खुदा से डरता था, खुदावन से डरता था। तू जानता है तेरा खादम तेरे साथ इबादत करता था, तेरे साथ मीटिंगों में जाता था, तेरे साथ सताइश करता था, खुदा के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। और लिखा है, सो अब कर्जख्वा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। खुदा के लोग कभी गुलाम नहीं बन सकते। हालेलुया। जितने भी खुदावन से डरते हैं, जितने भी खुदावन के बंदे हैं, वो कभी भी गुलामी में नहीं रह सकते। आमीन। कभी भी गुलाम नहीं बन सकते। तो लिखा है, एलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है। खुदा का बंदा था, मर्दे खुदा था, उसकी डेथ हो गई और उसकी बीवी उसके पास आई और उससे बोला कि तू जानता है, ऐ मर्दे खुदा, तू जानता है मेरा खामंद, मेरा हस्बैंड जो खुदावन से डरता था, अब वो तो रहा नहीं और मेरे ऊपर इतना कर्ज है कि कर्ज लेने वाला आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए और वो मेरे बेटे क्या करे, गुलाम बना ले। तो मर्दे खुदा कहता है, एलीशा कहता है, मुझे बता मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे पास घर में क्या है। आमीन। तेरे पास घर में क्या है। उसने बोला, उसने कहा, तेरी लोंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं, एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। उसने कहा, ना मेरे पास आटा है, ना मेरे पास चीनी है, ना मेरे पास राशन है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ तेल है। आमीन। इस पॉइंट पर अगर तेल की जगह आटा भी होता, अगर तेल की जगह कोई और चीज खाने की होती तो खुदा उससे भी मल्टीप्लाई कर देता। खुदा के बंदा ने पूछा कि मुझे बता तेरे पास घर में है क्या, तेरे पास क्या है, मुझे बता तेरे पास क्या है। वो बच्चा कहता, मेरे पास तो 2 मछलियां और 5 रोटियां हैं। यीशु ने कहा, चल इसी के ऊपर बरकत देते हैं। हालेलुया। अगर उधर मछली की जगह, रोटी की जगह कुछ और भी चीज होती, शवारमा होता, उसको भी बरकत मिल जाती। आमीन। मतलब कुछ भी होता, कोई भी चीज खाने वाली होती, यीशु ने ब्लेस कर देना था। आमीन। उसके पास रोटियां थी और मछलियां थी, यीशु ने उनके ऊपर बरकत दे दी। इसी तरह इसके पास तेल की जगह अगर कुछ भी होता, आटा होता, चीनी होती, घी होता,
कुछ भी इसके पास खाने को होता उसने ब्लेस कर देना था खुदा ने। आमीन। वही ब्लेसिंग जो तेल के ऊपर ठहरी वो आपकी किसी चीज को भी ब्लेस करने की कुदरत रखता है। अपने बंदों की किसी चीज को भी ब्लेस करने की कुदरत रखता है। मूसा से पूछा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? कहता लाठी। कहता चल इधर आ, लाठी पे ब्लेस कर दे। हाले हमारी कोई चीज, खुदा के बंदों की कोई चीज भी नकारा नहीं होती। आपकी वो एक कलम को ब्लेस कर सकता है खुदा, आपकी एक शर्ट को ब्लेस कर सकता है, आपके 10 रुपए को ब्लेस कर सकता है, आपकी किसी चीज को भी ब्लेस कर सकता है। और इसका यह है कि जो भी खुदा का बंदा है उसके पास कोई गलत चीज तो होगी नहीं। खुदा पूछेगा तेरे पास क्या है, कुछ सिगरेट तो कोई निकाल के नहीं देगा, खुदा ने इसे ब्लेस कर दे, वो तो थप्पड़ मारेगा। खुदा तो मारेगा, थप्पड़ मारेगा। खुदा हमेशा ब्लेसफुल चीजों को ब्लेस करता है। आमीन। कभी भी गलत चीज को वो ब्लेस नहीं करेगा। लिखा है, उसने कहा तेरे पास क्या है, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। उसने कहा तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा तो जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरेत ले, क्योंकि वो जानता था कि ये खुदा का बंदा जो मसीह में सो गया, ये उसकी बीवी है, ये खुदा की बंदी है, इसके ऊपर बरकत ठहरनी ही ठहरनी है। हालेलुया। उससे 100% इस बात का पता था कि मैं इसके लिए दुआ करूंगा और खुदा ने काम कर जाना है और नंबर मेरे बन जाने। हालेलुया। खुदा काम कर जाता है और खुदा के बंदों के नंबर बन जाते। उसने बोला कि तेरे पास क्या है? उसने बोला कि मेरे पास तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरेत ले। वो बर्तन खाली हो, थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों पर तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। बरकत, ब्लेसिंग जारी होगी। खुदा के लोगों की जिंदगी में 1 मिनट भी नहीं लगता और खुदा आपको मल्टीप्लाई कर देने की कुदरत रखता है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि खुदा ने आपको कहां से दे दिया। वो कहता है कि वो वहां से भी काटने की कुदरत रखता है जहां नहीं बोता, वहां से भी इकट्ठा कर लेता है जहां नहीं बिखेरता, क्योंकि उसने क्या करना है, उसके ये वादे, उसके ये प्रॉमिस है। वो वादों का सच्चा खुदा है। और लिखा है वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा और तो कोई बर्तन रहा नहीं। हालेलुया। बर्तन और होते, नदियां जारी हो गई थी बरकत। हालेलुया। खुदा के लोग कभी भी भूखे और प्यासे नहीं रह सकते। कैसी ही कंडीशन में क्यों ना हो, कैसे ही उनकी जिंदगी में मामलात मुश्किल से मुश्किल क्यों ना चल रहे हो, खुदा सारे बंधनों को तोड़ने की कुदरत रखता है। शर्त यह है कि हो खुदा का बंदा। आमीन। हो खुदा का बंदा, फिर खुदा वादों का सच्चा खुदा है। कभी भी खुदा अपने बंदों को शर्मिंदा नहीं होने देता। कभी भी खुदा अपने बंदों को पीछे रहने नहीं देता। कभी भी खुदा अपने बंदों को किसी भी प्रॉब्लम देखिए आएंगी जरूर। प्रॉब्लम मसीही जिंदगी का हिस्सा है। मसले, मसाइल, दुख, बीमारियां, परेशानियां एक मसीही जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन वो जिंदगी में ठहर नहीं सकती। टकरें लगेंगी। हालेलुया। टकरें जरूर लगेंगी। मसीही जिंदगी एक फूलों का ताज नहीं है। आमीन। ये फूलों की सेज नहीं है। मसीही जिंदगी एक सुपड़ा रास्ता है, लेकिन खुदा अपने लोगों के साथ साथ रहता है। इसी तरह एक और रेफरेंस को देखते हैं, पहला सलातीन और इसका 17 बाब और 1 से लेकर 7 है। और एलिया तशबी जो जहाज के परदेशियों में से था, वही आपस से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की तकसीम जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, उन बरसों में से
ओस पड़ेगी, ना मींह बरसेगा जब तक मैं ना कहूँ। और खुदावन का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरिक की तरफ अपना रुख कर और करीब के नालों के पास जो यरदन के सामने हैं जा छुप। और तू उसी नाले में से पीना, और मैंने कुओं को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। सो उसने जाकर खुदावन के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और करीब के नालों के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा। और कौवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और वो उस नाल में से पिया करता था। और कुछ अरसा के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। और खुदावन का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरिक की तरफ अपना रुख कर और करीब के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा छिप। जब मर्दे खुदा दुश्मनों से भाग रहा था, दुश्मन पीछे चढ़े हुए थे मारने के लिए कि इसे मार दें, इसे खत्म कर दें, ये भूखा मर जाएगा, प्यासा मर जाएगा, ये हमसे भाग चुका है। तो खुदा ने उसे गाइड किया। खुदा बोला, खुदा का कलाम उसके ऊपर नाजिल हुआ, यहाँ से चल दे और मशरिक की तरफ अपना रुख कर और करीब के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा छिप। और तू उसी नाला में से पीना, और मैंने कौवों को हुक्म किया है। हालेलुया, मैंने कौवों को हुक्म किया है। लिखा है, मैंने कौवों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करे। मैंने कौवों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करे। तू नाले के पास जाके छिप जा, ये मेरे ऑर्डर हैं। वो बोल रहा है, ये मेरे ऑर्डर हैं, ये मेरा हुक्म है। तू ना डर, तू ना घबरा, परेशान ना हो कि मैं उधर जाऊंगा, वो तो बंजर है, वो तो सुनसान है, वो तो बियाबान है, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा। वो बोल रहा है, ये तेरी टेंशन नहीं है, ये मेरी टेंशन है। हालेलुया, ये तेरी फिक्र नहीं है, ये मेरी फिक्र है कि मैं तुझे क्या खिलाऊंगा। तू इस बात की फिक्र ना कर। मैं तुझे बोल रहा हूं कि वहां नाले में जाके छिप जा, वहां ठहर जा, जो जगह तुझे वहां सूट लगती है वहां छिप जा। मैं तुझे वहां भी मुहैया करने की कुदरत रखता हूं। लिखा है, और तू उसी नाला में से पीना, और मैंने कौवों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करे। और कौवे, मेरे उस्ताद ने बताया कि ये वाले कौवे उड़ने वाले कौवे नहीं थे। मेरे उस्ताद ने बताया, डॉक्टर नेम प्रसाद साहब हैं, उन्होंने बोला कौवे एक कबीले का नाम है। आमीन, कौवे एक कबीले का नाम है, जो कि अभी भी यरदन में शायद कबीला वो मौजूद है, अभी भी मे बी कि वो इसराइल में मौजूद है। लेकिन उससे पहले मेरे ज़हन में दूसरे कौवे बैठे हुए थे, उड़ने वाले कौवे। जब मैंने उनका मैसेज सुना, उन्होंने बोला कि कौवे ये वाले कौवे नहीं थे, कबीले का नाम है, कि जो उसे रोटी प्रोवाइड कर रहे थे, जो उसे गोश्त प्रोवाइड कर रहे थे, उसे खाना खिला रहे थे। लेकिन जब मैं खुदा में गहरा हुआ तो खुदा ने मुझे जवाब दिया कि ये कौवे भी दे सकते हैं तुझे। हालेलुया, मैं इनको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है, उसके लिए कोई भी बात, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन। वो अपने बंदा को कहता है कि तू छिप जा, मैं तुझे वहां भी प्रोवाइड करूंगा जहां तेरी सोच भी नहीं है। हालेलुया, क्योंकि वो खुदा का बंदा था। उसने बोला मेरे बंदे खाएंगे, मेरे बंदे पिएंगे, मेरे बंदे शादमान होंगे, वो जहां भी होंगे मैं उन्हें खाता पिलाता रहूंगा, मैं उन्हें देता रहूंगा, मैं कभी भी उन्हें प्यासा ना रहने दूंगा,
मैं कभी भी उन्हें भूखा रहने ना दूंगा, क्योंकि वो मेरे बंदे हैं। वो बोलता है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। जो कोई मुझ में से पिएगा, मुझ में से खाएगा, वो कभी भी भूखा और प्यासा ना रहेगा। भूखे प्यासे वो हैं और वो रहते हैं जो खुदा के लोग नहीं हैं। इसी तरह आखिरी रेफरेंस को भी देख लें, मुकाशफा की किताब में से, मुकाशफा 21 की 3 और 4 आयत। फिर मैंने तब में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देखो खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा और उसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द, पहली चीजें। हालेलुया। देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे, वो उसके बंदे होंगे, वो उसकी सताइश करने वाले होंगे, वो उसके बरगजीदे होंगे, वो उसकी इबादत करने वाले होंगे, वो सच्चे लोग होंगे, वो ईमानदार होंगे, वो रास्तबाज होंगे। उनकी जिंदगी में झूठ नहीं होगा, उनकी जिंदगी में कोई मकारी नहीं होगी, उनकी जिंदगी में गुनाह नहीं होगा, उनकी जिंदगी में किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और खुदा का कलाम कहता है और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। किनका खुदा? अपने लोगों का खुदा। खुदा हरगिज भी ये नहीं चाहता कि लड़कों की रोटी, आमीन, खुदा की ये चॉइस नहीं है। खुदा की चॉइस यही है कि लड़कों की रोटी लड़के ही खाएं। हालेलुया। जो मेरे बच्चों का है मेरे बच्चे ही खाएं, जो मेरे बेटों का है मेरे बेटे ही खाएं, जो मेरी बेटियों का है मेरी बेटियां ही खाएं। आज की मैं आपको बात बता रहा हूं, जेब में यम्स ही बोलते हैं, छोटी छोटी वो बंटियां, वो मैं ले आया छोटे बेटे के लिए। मैं कहा ये बड़ा मांगता है ना, चलो आज 10 रुपए के साथ खाता हूं इसे। जेब में वो डाल के ले आया। आगे और भी बच्चे बैठे हुए थे लेकिन मैंने नहीं निकाले, एक थी, मेरा बच्चा ही खाए। हालेलुया। खुदा भी यही चाहता है कि मेरे बच्चे ही खाएं। आमीन। अगर बच्चे नहीं खाएंगे, खाना है तो फिर तो उसने दावत दे देनी है ना, जो कोई भी मिले ले आओ, ज़ियाफत तैयार है, जो कोई भी मिले। अगर मेरे बच्चे नहीं आए, स्टूपिड बन गए हैं, नहीं बात मानी, चलो दूसरों को ले आओ। जब खुदा के लोग अपने रास्ते से हट जाते हैं, फिर खुदा को भी तो एक जगह को पुर करना है ना। कोई कुर्सी अगर बच गई है, खाली है, उसके ऊपर भी तो हमने किसी को बिठा देंगे ना, चले यार तू इधर बैठ जा। ये मेहमान खुसूसी की थी, मेहमान खुसूसी तो आया नहीं है, खास गेस्ट की थी, वो तो आया नहीं है, तो खाली तो नहीं देगी, और कोई भी आएगा हम उसे बिठा देंगे। खुदा भी इसी तरह कहता है कि मेरे जो बच्चों का जो रिज़्क है मेरे बच्चे ही खाएं। मेरे बच्चों की जो रोटी है वो दूसरे क्यों खाएं? मेरे बच्चों की रोटी मेरे बच्चे ही खाएं। मेरे बच्चों की बरकत मैं अपने बच्चों को ही दूंगा, मैं अपने बच्चों की ब्लेसिंग अपने बच्चों को ही दूंगा, क्योंकि मेरे बंदे हैं, मेरे लोग हैं। हालेलुया। ये मेरे लोग हैं, इनका हिस्सा मैं किसी दूसरे को नहीं दे सकता। मैं अपने बच्चों का हिस्सा किसी दूसरे को नहीं दे सकता। जो मेरी हम मीरास हैं, जो मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा तो वो ही लेंगे ना। कोई ऐरा गहरा तो नहीं लेगा या कोई अजीज रिश्तेदार नहीं लेगा। मेरा जो बाप का हिस्सा है वो बच्चे ही लेंगे। और इसी तरह आसमानी बाप कह रहा है, खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि मुझे भी ये बात पसंद नहीं है, चल मजबूरी है, ये पीछे एक इसने जिद्दी लगा ली है, ईमान इतना मजबूत कर लिया है, चल रोटी ये भी इसको भी दे ही देते हैं, अदरवाइज रोटी हमारी है। हालेलुया। रोटी हमारी है। लिखा है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज ये कहते सुना कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, अपने लोगों के साथ सुकूनत करेगा। वो
अपने लोगों के साथ रहेगा। अगर काम पर जाएंगे खुदा साथ है, रास्ते में है खुदा साथ है, ड्यूटी पर है खुदा उनके साथ है, खुदा बातें कर रहे हैं उनके साथ। ड्यूटी पर बैठे हुए पूछ ले, सर जी से पूछ ले, हम खुदा ही की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते। ड्यूटियों पर बैठे हुए भी हमारे ज़हन में आयतें चल रही होती हैं, वर्षें चल रही होती हैं, कलाम चल जाता है, स्ताई चल रही होती है। मे भी कि हमें अच्छा नहीं गाना आता, लेकिन रूह से गाते हैं। हालेलुया, हम रूह से गाते हैं। लिखा है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से कहते सुना कि देख खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है, अपने लोगों के दरमियान वो रहता है। वो कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से मिलकर इकट्ठे होंगे, जमा होंगे, मैं उनके बीच में हूं, मैं उनके अंदर हूं, मैं उनके दाएं बाएं हूं। हालेलुया, मैं अपने लोगों के दरमियान ही सुकूनत करता हूं, मैं अपने लोगों के दरमियान ही रहता हूं, मैं अपने लोगों के दरमियान ही आता हूं। और लिखा है, और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। हालेलुया, सब प्रॉब्लम खत्म कर देगा, भूख को खत्म कर देगा, तंगियों को खत्म कर देगा, प्रॉब्लम को खत्म कर देगा, बीमारियों को खत्म कर देगा, शुगर को खत्म कर देगा, ब्लड प्रेशर को खत्म कर देगा, कहत को खत्म कर देगा, किल्लत को खत्म कर देगा, आपके दुश्मनों को दूर कर देगा, जादूगरियों को खत्म कर देगा, जादू टूटे तावीज़ों को खत्म कर देगा, इसी तरह टोटकों को खत्म कर देगा। हर वो चीज आपके जो खिलाफ काम कर रही है, खुदा उसे खत्म कर देगा। हर वो चीज जो आपको दुख दे रही है, खुदा उसे खत्म कर देगा। हर वो चीज जो आपके आंसुओं को, वो आंसू बहाने की वजह बनी हुई है, खुदा खत्म कर देगा। खुदा आपकी मुसीबतों को खत्म करने की कुदरत रखता है। खुदा कर्जों को खत्म कर देगा, खुदा रुकावटों को खत्म कर देगा, क्योंकि वो कहता है वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। हालेलुया, ये मेरा बच्चा इस मुसीबत में है, चल मैं इसकी आंखों के आंसू पोंछ देता हूँ। ये मेरा बच्चा है, इसके ऊपर तंगी है, इसके पास औलाद नहीं है, इसके स्टमक में प्रॉब्लम है, इस वजह से रो रहा है, इसके सर में दर्द है, इस वजह से रो रहा है, इसके दांत में दर्द है, इस वजह से रो रहा है, इसे भूख लगी हुई है, इस वजह से रो रहा है, इसे किसी ने डिस्टर्ब किया है, इस वजह से रो रहा है, इसके घर वालों ने इसे तंग किया है, इस वजह से रो रहा है, इसके अपनों ने इसे तंग किया है, इस वजह से रो रहा है, इसके ऊपर ये अटैक हुआ है, इस वजह से रो रहा है। खुदा आपके आंसुओं को पोंछ देगा, खुदा मसलों को ही खत्म कर देगा। जिन जिन मसलों से खुदा के लोग रो रहे हैं, खुदा कहता है कि मैं उनके आंखों के सब आंसू पोंछ दूंगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा। हालेलुया, ना आह नाला ना दर्द, पहली चीजें जाती रहेंगी। वो कहता है मैं सब कुछ नया करने की कुदरत रखता हूँ यीशु के नाम से, मैं सब कुछ देने की कुदरत रखता हूँ यीशु के नाम से, मैं सब कुछ दे दूंगा यीशु के नाम से। वो बोलता है खुदावंद की बरकत दौलत बख्शती है और मैं अपने लोगों को दौलत से भर दूंगा यीशु के नाम से। वो बोल रहा मैं अपने लोगों को चंगियाई से भर दूंगा यीशु के नाम से। वो बोल रहा मैं अपने लोगों को कामयाब कर दूंगा यीशु के नाम से। वो बोल रहा मैंने प्रमोट कर दूंगा यीशु के नाम से। वो बोल रहा मैंने तरक्की दूंगा यीशु के नाम से। वो बोल रहा मैंने इज्जत दूंगा यीशु के नाम से। वो बोल रहा मैं इनकी उम्रों को दराज कर दूंगा यीशु के नाम से। वो बोल रहा आज के बाद मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे यीशु के नाम से। आज के बाद मेरे बच्चे खाते रहेंगे यीशु के नाम से। आज के बाद मेरे बच्चे पीते रहेंगे यीशु के नाम से। आज के बाद मेरे बच्चे सेलिब्रेशन करेंगे यीशु के नाम से। वो बोल रहा मैं इनके प्रमोशन कर दूंगा यीशु के नाम से। वो बोल रहा मैं अपने दरवाजों को खोल दूंगा यीशु के नाम से। इनकी तंगियों को खत्म कर दूंगा यीशु के नाम से। इनकी प्रॉब्लम को खत्म कर दूंगा यीशु के नाम से। बीमारियां खड़ी हैं, मैं बीमारियों के आंसू बहा दूंगा यीशु के नाम से। मैं बीमारियों को शर्मिंदा कर दूंगा और वो बात जो मेरे लोगों को डिस्टर्ब कर रही है मैं उसे खत्म कर दूंगा। खुदा बोला मैं उसे खत्म कर दूंगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना रोना रहेगा, ना दुख रहेगा, ना मौत रहेगी, ना बीमारी रहेगी, ना परेशानी रहेगी, ना मातम रहेगा, ना अफसोस रहेगा, ना अफसुर्दगी रहेगी। किसी किस्म की वो बोल रहा है परेशानी नहीं रहेगी, ना आह नाला ना दर्द, पहली चीजें जाती रहेंगी। मैं अपने लोगों को नया कर दूंगा यीशु के नाम से।
इनकी जिंदगियां नहीं हो जाएंगी यीशु के नाम से, इनके घर नहीं हो जाएंगे यीशु के नाम से, इनके बिजनेस नहीं होंगे यीशु के नाम से। हर एक चीज को मैं नया कर दूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे लोग खाएंगे और दुश्मन प्यासा रहेगा। मेरे लोग पिएंगे और दुश्मन प्यासा रहेगा, दुश्मन भूखा रहेगा। मेरे लोग सेलिब्रेशन करेंगे और दुश्मन आह नाला करेगा। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सब को